बेटा जी, एक बात ये बताइए कि जींद जो जिस गढ़ से आप आते हैं, जो जींद जिसको जाटलैंड भी कहा जाता है, लेकिन इस बार बीजेपी ने 5 सीटों में से, ज़िले की 5 सीटों में से 4 पर आपका कब्जा रहा, बीजेपी का कब्जा रहा। एक ऐसी जो क्षेत्र है, जो एक कम्युनिटी को लेकर कहा जाता है कि यहाँ से जाट नेताओं का वर्चस्व रहा है, वहाँ पर बीजेपी का आना, और एक ऐसे वक्त में जब बीजेपी पर इस तरह के आरोप लगते हैं कि बीजेपी जाट और नॉन जाट की राजनीति करती है, तो ये किस तरह से संभव हो पाया? किस तरह की प्लानिंग्स होती हैं, किस तरह की कोशिशें होती हैं? देखिए, पिछली बार मैं अकेला विधायक था 5 सीटों उसमें आपका क्या योगदान रहा? और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे पूरी रूप से 5 कॉन्स्टिट्यूंसी का काम मैं देखता था, और वो जो भी काम होते थे उनको माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया जाता था, और प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी में काम किया। अब जहाँ तक जाट लैंड की बात है, जाट लैंड हो सकती है कि आप लोग मानते हैं, लेकिन देखिए ना कि जब मेरे पिताजी इनेलो में थे तो एक अलग वो था, तब भी वो जीतते आए, और जब मैं बीजेपी में आ गया, जिसे कहते हैं कि जाट कम्युनिटी कम वोट डालती है, ऐसा भी कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका लगाव कितना है, लोग आपको पसंद कितना करते हैं, सवाल तो इस चीज़ का है। मैं आज भी ये कहता हूँ कि मेरे को बहुत जाट वोट बहुत मिलता है। आपका भाव की बात है ना, आप काम कितना करते हैं, आप जाति पाति को देखते ही नहीं। मैं एक डॉक्टर होने के नाते, मेरे पिता ने कभी भी हमें जाति पाति नहीं दिखाई। ये बस हम एक डॉक्टर हैं, और डॉक्टर का कर्तव्य है कि हर व्यक्ति को देखे, और वही चीज़ को हम लेके चल रहे हैं। मेरे पिता, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि मैं शायद एक ऐसा नॉन जाट नेता हूं जिसको जाट का वोट आज भी मिलता है, वो भी बीजेपी में जाट का वोट अच्छी मात्रा में मिलता है। मतलब आप कह रहे हैं कि आपको सबसे ज़्यादा मिलता है? मेरा मानना है। यहाँ पर जाट लैंड का सवाल नहीं है, आपके कार्यशैली के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। और जहाँ 4 से 5, अब 4 सीट आई हैं तो नेचुरल है कि वहाँ काम हुआ है, तो इसलिए 4 सीट आने का काम भी हुआ है, और लोगों का रुझान भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का, और मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का वो खिलखिलाता चेहरा, और उनका वो जो 2-3 महीने का जो कार्यकाल था, उनका काम करने का अंदाज, और बाबूजी मनोहर लाल जी के जो बनाए हुए सिस्टम था, उन्होंने काम किया। और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो केंद्र की हो और चाहे वो हरियाणा में, तीसरी बार सरकार बनाकर एक अपने आप में एक बहुत बड़ा, मतलब ये कह सकते हैं कि एक कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया है।